Hello dear learners, welcome back to Study with Buddy. I hope you all are fine. In this particular video, we are going to start the syllabus of class 8. इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे क्लास 8 का, that is resources. So without wasting much time, let's start with our topic, right? So सबसे पहले तो हम रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज होती क्या है ना? हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क तो यही रहने वाली है क्योंकि हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं. So let's start with resources. Anything that can be used to satisfy a human need is a resource. कोई भी एक ऐसी चीज जिसे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके, जो चीज हम ह्यूमंस की नीड्स को फुलफिल कर सके, उसे हम बोलते हैं रिसोर्सेज. ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, आपको जब भी प्यास लगती है, whenever you feel thirsty you drink water, right? So पानी जो है वो हमारी नीड को फुलफिल कर पा रहा है, so therefore water is a resource. जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, आपको पेन चाहिए होगा लिखने के लिए, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक, पेपर, है ना, ये सब चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी. तभी उस टाइम के ऊपर वो सभी चीजें आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, दे आर फुलफिलिंग योर नीड्स, सो ऑल दोज थिंग्स आर रिसोर्सेज. इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर हमने कौन से एग्जाम्पल को कंसिडर किया है. द वाटर वी ड्रिंक व्हेन वी फील थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इन आवर होम. अब हमारे घर में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है. इवन जो आप अपने फोन से, लैपटॉप से, पीसी से पढ़ रहे हो, इसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही चला सकते हैं, है ना. सो इलेक्ट्रिसिटी हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही है, देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ रिसोर्स. इस चैप्टर में हम बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. हम देखेंगे कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज है, कौन सी रिसोर्सेज ह्यूमन नीड है, जो रिसोर्सेज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. एक और यहाँ पर एग्जांपल दी है, द टेक्स्ट बुक वी यूज टू स्टडी. अभी आप जिस टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो, अभी आप ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक के बारे में सोच सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कोई भी सभी सब्जेक्ट्स की टेक्स्ट बुक्स जो है वो आपकी नीड को फुलफिल करती है, वो आपको नॉलेज देती है ना, वो आपकी जो नीड्स है उन्हें फुलफिल करती है, सेटिस्फाई करती है ह्यूमन नीड्स को. सो देयरफॉर टेक्स्ट बुक जो है वो भी एक रिसोर्स है हमारे लिए. ठीक है जी. सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्स्ट बुक, जो तीन एग्जांपल हमने मेन पढ़ी हैं, दे हैव समथिंग इन कॉमन. इनमें इन सब में एक चीज कॉमन है, दैट इज दे ऑल हैव यूटिलिटी. यूटिलिटी मींस इन सब चीजों को हम यूज करते हैं, है ना. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स क्या बनाता है, उस चीज का यूजेज. हम उस चीज को अगर यूज करके हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, सो दैट रिसोर्स, दैट सब्सटेंस इज अ रिसोर्स. ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं बट हमारे यूज में नहीं आती, है ना. सो हम हर एक चीज को रिसोर्स नहीं बोलेंगे, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ नंबर ऑफ थिंग्स, अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस वी कैन से, जिनसे हमारी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज बोलते हैं. ठीक है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब कि जिनकी एक वैल्यू है. ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू मींस रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू मनी, एंड सम डू नॉट. फॉर एग्जांपल, मेटल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू. जो मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, उन्हें खरीदने के लिए लोग पे करते हैं. Whereas a beautiful landscape में नॉट. हो सकता है कि जैसे मेटल्स की इतनी ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है, बट लैंडस्केप की उतनी ज्यादा वैल्यू ना हो, जो हो सकता है बिल्कुल भी वैल्यू ना हो. इकोनॉमिक वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, ओके. बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, है ना. पर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, एंड दोनों ही रिसोर्सेज हैं. अभी ब्यूटीफुल लैंडस्केप कैसे एक रिसोर्स है, इसकी आप एग्जांपल ऐसे देख सकते हो कि जब आप बहुत ज्यादा परेशान होती हो, तो अगर आप कुदरत में जाना चाहो उस टाइम के ऊपर, अपने आसपास लगे हुए कुछ पेड़ देखो, कुछ ट्रीज को देखो, कुछ ग्रीनरी देखो, लैंडस्केप देखो, तो अच्छा लगता है ना सभी को. अभी घूमने भी जाना हो कहीं, तो कौन सी जगह पर जाना पसंद करते हो, जहां पर ऐसे ग्रीनरी हो, जहां पर एकदम ही कुछ गार्बेज पड़ा हो, कुछ ऐसा हो, गंदी सी जगह, वहां पर तो नहीं जाना चाहोगे ना आप. यू वुड लाइक टू गो फॉर अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप. सो जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स होती हैं वो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, एंड देयरफॉर दे आर आल्सो रिसोर्सेज, बट उनकी इकोनॉमिक वैल्यू कम होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड टाइम. देखो, अभी दो फैक्टर्स हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज. विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद टेक्नोलॉजी हम किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके एग्जांपल हम क्या लेते हैं, पहले जो वाटर के एग्जांपल लेते हैं. जो पानी होता था उसे डेली यूज में यूज किया जाता था फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, एक्सेट्रा.
बट अभी जो है वाटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो वो कैसे हुआ? एक तो टाइम लगा और दूसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी ना तो बहुत कुछ रह जाएगा। और टाइम तो टेक्नोलॉजी को आने के लिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप होने के लिए एंड उसके यूजेस में आने के लिए टाइम लगता है। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। आई होप यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो यू कैन लीव योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट इज पीपल देमसेल्व्स आर इम्पोर्टेंट रिसोर्स। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं जो, हम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों है? बिकॉज इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। क्योंकि हम ह्यूमंस ही हैं जिनके आइडियाज से, जिनकी नॉलेज से, इन्वेंशन से, डिस्कवरी से जो न्यू न्यू रिसोर्सेज हैं उनकी क्रिएशन हो रही है। जैसे पानी था, पानी तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, किसी को नॉलेज आई, किसी ने सोचा, किसी का आइडिया था, फिर किसी ने नॉलेज दी, किसी ने इन्वेंट किया, किसी की डिस्कवरी थी, है ना? तभी तो ये जो है पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी स्टार्ट हो गई, राइट? सो जो हम ह्यूमंस हैं वी आर एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं जिनके आइडियाज एंड नॉलेज से हम मोर रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे, द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। अभी देखो पहले तो अगर हम एशियन टाइम में चले जाए तो फायर नहीं होती थी। फायर जब तक डिस्कवर नहीं हुई थी तब तक जो लोग हैं दे यूज्ड टू ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड रॉ मटेरियल, वो कुक नहीं करते थे। ठीक है, जैसे ही फायर डिस्कवर हुई इट लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, उन्होंने कुकिंग करनी स्टार्ट कर दी। व्हाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी देखो जब तक तो व्हील की एक डिस्कवरी नहीं हुई, व्हील को किसी ने इन्वेंट ही नहीं किया, व्हील मींस पहिया। ठीक है, जब तक पहिए को किसी ने इन्वेंट नहीं किया तब तक जो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम थे। अगर थे भी तो उसमें आना जाना बहुत डिफिकल्ट होता था। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, जैसे जैसे इन्वेंशन हुई, अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास कितने मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना? पहले जहाँ पर किसी एक छोटे से डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी घंटों लग जाते थे, अभी हम कितने कम टाइम में कितनी दूर तक जा सकते हैं, राइट? वी हैव a lot of modes of transport right now जिसकी हेल्प से हम अपना टाइम भी कंज्यूम करते हैं एंड ऑल्सो वी आर गेटिंग मॉडर्नाइज्ड। ठीक है जी, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। पहले हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होती हैं, उनकी क्या वैल्यू है, क्या यूजेस है, हमने रिसोर्सेज के बारे में समझा। अभी हम समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। वी विल नाउ लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, तो जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसे हम क्लासिफाई किन तीन पार्ट्स में करते हैं? सबसे पहले वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटर, एयर, है ना? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके बाद में हमारे पास है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कौन कौन सी रिसोर्सेज आ सकती है? सबसे पहले तो जो हमारी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना? इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हम कह सकते हैं आवर लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिससे हम अभी पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक जिनसे हम पढ़ते हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, देयर आर अ लॉट ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, राइट? एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, क्योंकि इन्हीं के आइडियाज से इतनी ज्यादा रिसोर्सेज डेवलप होती हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज से। द रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलती हैं और जिनमें ज्यादा मॉडिफिकेशन किए बिना ही हम उन्हें यूज कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल वाटर, जो वाटर हमें मिलता है बिना उसे मॉडिफाई किए हम यूज कर सकते हैं, है ना? No doubt the water right now is getting very polluted that we need to filter it, but still we can say that water is a natural resource. हमें water को बनाना नहीं पड़ रहा, है ना? Then air जैसी है हम ऐसे ही उसे inhale करते हैं, हम उसमें modifications नहीं करते, soils में modifications नहीं होती, minerals etc. These all are natural resources. Many of these resources are natural gift of nature and can be used directly, whereas in some cases tool and technology may be needed. अभी देखो कि ये जितने भी रिसोर्सेज है ना, दीज आर नेचुरल गिफ्ट ऑफ नेचर। ये नेचर का गिफ्ट है हम ह्यूमन बींग्स के लिए, या फिर हम कह सकते हैं हम लिविंग बींग्स के लिए।
एंड अब हम इन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे केस होते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होती हैं जिन्हें यूज करने के लिए हमें कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर वी डू यूज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी टू यूज दोज रिसोर्सेज। Now we have classification of natural resources. Natural resources are classified into different groups depending upon किन factors के ऊपर depend होकर हम natural resources को classify करते हैं. First one is level of development. कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है उस सेक्टर में, जब उस एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी डेवलपमेंट हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की, उसके ऊपर बेस्ड हम उसे क्लासिफाई करते हैं. उसका यूज कैसा हो रहा है, ऑरिजिन क्या है, स्टॉक में है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, कब तक चलेगी. नेक्स्ट इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो दीज आर द फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंडेंट हम क्लासिफाई करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. अभी आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर अगेन एक फ्लो चार्ट बना सकते हो एंड क्लासिफाई देम एज एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाकर आओगे ना अपने एग्जाम में भी, तो ये आपको एक तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स कट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और ऐसे देखने में भी अच्छा लगता है, आपको लर्न करने में भी इजी रहेगा अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाओगे अपनी नोटबुक पर. ठीक है, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नाउ लर्न अबाउट एक्चुअल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन. तो एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनकी क्वांटिटी का हमें पता होता है कि ये क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में हमारे पास ये अभी रिसोर्स है. These resources are being used in present. इन रिसोर्सेज को हम एट प्रेजेंट यूज कर रहे होते हैं. The rich deposits of coal in rural region of Germany and petroleum in West Asia. तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी एग्जाम्पल है ना, इन सबको हम एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं एंड इनकी क्वांटिटी का हमें पता है. ठीक है, एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब ही ये होता है वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी का हमें पता हो कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास ये रिसोर्सेज बची हैं और हम उन्हें एट प्रेजेंट यूज कर रहे हो. तो उसके बाद में आ जाती है हमारे पास एग्जांपल, दैट इज डिपॉजिट ऑफ कोल्स एंड पेट्रोलियम. इसके बाद में डार्क सॉइल की एग्जांपल है एक. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्चुअल रिसोर्सेज. नाउ द पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होती हैं? दीज आर दोज रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें अभी नहीं पता होगा. ठीक है, एट प्रेजेंट हमें नहीं पता कि वो कितनी क्वांटिटी में हमारे पास है एंड हम उन्हें एट प्रेजेंट यूज भी नहीं कर रहे हैं. इन रिसोर्सेज को हम एट प्रेजेंट यूज नहीं कर रहे हैं. वी कैन यूज देम इन फ्यूचर. हम इन्हें फ्यूचर में यूज करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एट प्रेजेंट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ना हो जो हमें उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए चाहिए, है ना. अभी देखो, अब हमारे पास एट प्रेजेंट ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम वाटर प्रोड्यूस कर रहे हो, बट हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कुछ मिक्स मैच करके कुछ उससे टेक्नोलॉजी यूज करें और हम वाटर को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, बट एट प्रेजेंट तो नहीं कर पा रही है ना. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज पोटेंशियल रिसोर्स. इसकी एग्जांपल क्या है? यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो जो यूरेनियम है फाउंड इन लद्दाख, इट इज एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो जो यूरेनियम है उसे हम एट प्रेजेंट यूज नहीं कर रहे हैं, हमें उसे एट प्रेजेंट कितनी क्वांटिटी में है वी डोंट हैव एनी आइडिया, बट वी विल यूज इट इन फ्यूचर, क्योंकि अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम यूरेनियम से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, बट इन फ्यूचर वी विल हैव दैट एनर्जी एंड वी विल यूज यूरेनियम एज अ रिसोर्स. राइट? सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ऑरिजिन. ऑरिजिन के बेसिस पे हम कौन से ऑरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को किन में क्लासिफाई करते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज एंड बायोटिक रिसोर्सेज. तो एबायोटिक रिसोर्सेज कौन सी होती है? द नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज एबायोटिक रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज लिविंग नहीं होती, फॉर एग्जांपल सॉइल, रॉक, मिनरल्स, इसमें यू कैन ऐड वाटर, है ना, एयर, और भी कितना कुछ ऐसे ही हम ऐड कर सकते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज पे. एंड बायोटिक रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? द लिविंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज द बायोटिक रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज लिविंग होती हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट्स, वी कैन आल्सो ऐड ह्यूमंस हियर, क्योंकि ह्यूमंस भी जो है रिसोर्सेज हैं एंड दे आर बायोटिक, वी ह्यूमंस आर लिविंग, राइट. So next we have natural resources can be classified into renewable and non-renewable resources. तो renewable resources क्या है हमारे पास? Renewable resources are those resources which get renewed or replenished quickly.
तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो रीन्यू हो जाती हैं एंड रीप्लेनिश हो जाती हैं, मतलब जैसे जैसे वो यूज हो रही है सेम उसी क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस भी हो जाए अगर, ठीक है, बाय नेचर रिप्लेनिश हो जाए, दोज आर कॉल्ड एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज. Some of these resources are unlimited and not affected by human activities. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनमें कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो अनलिमिटेड होती हैं, जो कभी खत्म नहीं होगी, चाहे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल भी इससे ह्यूमन एक्टिविटीज से अफेक्ट नहीं होती है. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज. सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होएगी, सेम वे में विंड एनर्जी जो है ह्यूमन एक्टिविटीज से ये अफेक्ट नहीं होती. बट अगर हम वाटर की एग्जांपल ली तो आपको पता होगा कि जो वाटर का लेवल है बहुत ज्यादा डिक्रीज होता जा रहा है. हमें जो ड्रिंकेबल वाटर है, जो यूजेबल वाटर है, उसकी परसेंटेज डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना. तो यहाँ पर हमने लिखा भी है वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स. ऐसा लगता था कि वाटर भी एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, but shortage and drying up of natural resources of water is a major problem in many parts of the world today. ऐसा लगता जरूर था कि जो वाटर है दैट इज अनलिमिटेड रिसोर्स, बट जैसे जैसे पानी की दिक्कत आ रही है, पानी की शॉर्टेज हो रही है, ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है जैसे जैसे उनमें उनके सूखने के बारे में पता चल रहा है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Okay, so we all need to pay attention to this, and I request you all to kindly use water in a limited quantity. जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करें, ज्यादा पानी को वेस्ट ना करें, है ना. Okay, so next is non-renewable resources. Non-renewable resources are those which have a limited stock. Non-renewable resources उन्हें बोला जाता है जो replenish नहीं होती है, ठीक है. इनका जो है एक स्टॉक लिमिटेड होता है, ये अनलिमिटेड नहीं होती. Once stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. अगर इनका स्टॉक एक बार खत्म हो जाए तो thousands of years के बाद में ही ये दोबारा रिन्यू हो पाता है, जो रिप्लेनिश हो पाता है. फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. ठीक है, अभी जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनका जो स्टॉक हमारे पास है उतनी जल्दी ये रिन्यू नहीं हो सकता. इसे रिन्यू होने के लिए, रिप्लेनिश होने के लिए हजारों साल लग जाते हैं. तो अगर इनका स्टॉक एक बार खत्म हो जाता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है. हियर इट इज फॉर एग्जांपल, नॉट फॉर एग्जांपल. ओके, so next is on the basis of their distribution, resources can be classified into ubiquitous and localized resources. So ubiquitous resources क्या है हमारे पास? resources that are found everywhere, जो कहीं पर भी हमें रिसोर्सेज मिल जाए, लाइक द एयर वी ब्रीथ. और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होती हैं? द रिसोर्सेज व्हिच आर मेनली फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस. कुछ ऐसी रिसोर्सेज जो एक सर्टेन प्लेस पे मिलती हैं, ऑल ओवर नहीं मिल रही होती हमें. फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन और एक्सेट्रा भी. ऐसा तो है नहीं ना कि अगर आप अपने घर के नीचे से खोदना शुरू कर दो तो आपको कॉपर मिल जाएगा या फिर आयरन और मिल जाएगा. ये एक सर्टेन प्लेस के ऊपर होती है. कुछ पर्टिकुलर ऐसी प्लेस होती हैं जहां पर हमें कॉपर की ओर्स मिलती हैं, जहां आयरन की ओर्स मिलती हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, ठीक है. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो अभी तक हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं. उसके बाद में हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया था इनटू नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. उसमें से जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज, वो हम पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made resources. तो जब people natural resources को use करने के बाद कुछ resources बनाते हैं, that are called as human resources, ठीक है. इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकती हैं? बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी. तो ये सब जो चीजें हैं ये बाय नेचर नहीं बनी है, ये ह्यूमंस ने बनाई है. कैसे बनाई है? बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है जी. So people like us use natural resources to make them human resources using technology. तो हमारे ही जैसे लोग होते हैं जो natural resources को use करके human resources में convert करते हैं, और we can say human made resources में convert करते हैं using the technology. Technology का use जरूर आएगा जब हम natural resources से human made resources बना रहे हैं, क्योंकि बिना technology के nothing is possible. Okay.
So next we are now going to learn about human resources. It is human resources. People can make best use of natural resources to make. There are some spelling mistakes, so please correct them as I am correcting. It is make here. People can make best use of natural resources to make more resources when they have knowledge, skill and technology to do so. तो लोग हैं नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा बेस्ट यूज कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं इफ दे हैव नॉलेज, अगर उन्हें नॉलेज हो, उनके पास स्किल्स हो और टेक्नोलॉजी हो। सो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्थ helps in making people a valuable resource. तो education and health ऐसे दो factors हैं जो help करते हैं in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skill helps in making people a valuable resource. So improving the skills of people so that they can able to create more resources is known as human resource development. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसे बोला जाता है? जब हम लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं सो दैट दे कैन क्रिएट मोर रिसोर्सेज। तो हम पीपल की स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बाय एजुकेटिंग देम एंड बाय प्रोवाइडिंग देम गुड हेल्थ। तो इसी के साथ में हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो कंप्लीट होती है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में, कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है हम उन्हें कैसे कंजर्व कर सकते हैं एंड हमें उन्हें क्यों कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हें केयरफुली यूज करना एंड गिविंग देम टाइम, और उन्हें टाइम देना रीन्यू होने के लिए क्या कहता है हमारे पास? रिसोर्स डेवलपमेंट। सो रिसोर्स डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस and it is very important from examination point of view also. Balancing the need to use resources and also conserve them for future is called as sustainable development. जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हें यूज करना एज वेल एज उन्हें कंजर्व करना फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी अगर हम इतने ज्यादा सेल्फिश हो जाएं कि जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज है सभी हम ही यूज कर दें, हमारी जो जनरेशन चल रही है अगर यही जनरेशन सभी रिसोर्सेज को यूज कर लेगी तो जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो क्या यूज करेंगी? अगर जितना कोल पेट्रोलियम है, जो नेचुरल गैस है, सारा का सारा हम ही ने यूज कर दिया तो फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो इसलिए जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम यूज भी करें, वाइजली यूज करें उनका, एंड उन्हें कंजर्व भी करें फॉर द फ्यूचर कंजर्वेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको साइंस में भी पढ़ेंगे। So we all should apply approach to sustainable development. Next is some of the ways to conserve resources. अभी हम कुछ ways के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम resources को conserve कर सकते हैं। इसे हम 3Rs भी बोलते हैं। Reducing consumption, जितनी consumption है जितना ज्यादा हो सके उसे हम reduce करें, सिर्फ उतना ही सामान लें, उतना ही यूज करें किसी चीज को जितनी उसकी जरूरत हो। Second is recycling. रिसाइकलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जो न्यूज़पेपर है उससे बैग्स बनाए जा सकते हैं, है ना। रीयूज करना चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ क्लोथ्स ऐसे एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं जिन्हें ज्यादा यूज नहीं किया जाता, उनसे हम शॉपिंग बैग्स बना सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रीयूज। जो न्यूज़पेपर वाली एग्जांपल थी वो भी हम यहाँ पर रीयूज में ही ऐड कर सकते हैं। जो रिसाइकलिंग वाला है इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कुछ प्लास्टिक बोटल्स होती हैं, जब प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइकलिंग लार्ज स्केल पर ही होती है, ज्यादा स्मॉल स्केल पर भी हम कर सकते हैं। ओके, सो फाइनली इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट all uses of renewable resources are sustainable. जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम सस्टेनेबल वे से यूज कर रहे हैं। हम उन्हें यूज तो कर रहे हैं, साथ ही साथ में हम उन्हें फ्यूचर के लिए भी सेव कर रहे हैं। The diversity of life on earth is conserved. अर्थ के ऊपर जितनी डाइवर्सिटी है, जितनी पहले थी जितनी अब है, हम एटलीस्ट इतनी तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ कर जाएं, है ना। अभी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, इन शॉर्ट वी कैन से लिविंग क्रिएचर्स हैं जो अभी अर्थ के ऊपर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खत्म होने की तादाद पर है। तो जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है हमें उसे भी कंजर्व करके रखना चाहिए। The damage to natural environment system is minimized. हमें ट्राई करना चाहिए, हमें इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट को जो डैमेज हो रहा है वो मिनिमम हो।
इट इंक्लूड्स पोल्यूशन, कि जितना पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है हम उसे डिक्रीज करें। जो रिसोर्सेज को हम बिना कुछ सोचे समझे वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही उनका यूजेस कर रहे हैं, वो मिनिमम होना चाहिए। वाटर का वेस्टेज कम होना चाहिए। दिस ऑल इज आवर ड्यूटी। सो विद दिस आवर चैप्टर एंड्स। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट चैप्टर।